अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल-यौम यौमुल इत्नैन 9 मुहर्रम 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। अगस्त की 8 तारीख है 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 36 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना इद्दतश शुहूरी बेशक तादाद गिनती महीनों की इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक इस्ना अशरा शहरन 12 महीने हैं। फी किताबिल्लाही अल्लाह के किताब में यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ा उस दिन से जब से कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। मिनहा अरबाअतुन हुरुम उनमें से जो सो 4 महीने 4 जो सो हुर्मत वाले हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम ये है दुरुस्त और सही दीन। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना बस तुम जुल्म ना करो इनमें अनफुसकुम अपने नफ्सों पर। वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़तन और तुम मुशरिकों से लड़ाई करो सब के सब। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़तन जैसे वो तुमसे लड़ते हैं सब के सब। वालमू और जान लो अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन कि अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है, परहेज़गारों के साथ है। यकीनन बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में उस वक्त से जब से कि आसमान और जमीन को पैदा किया गया है। उनमें से जो 4 हुर्मत वाले हैं यही दीन दुरुस्त दीन है। बस तुम इनमें वो हुर्मत वाले महीनों में जो सो अपने नफ्सों पर जुल्म ना किया करो और तुम मुशरिकों के सब के सब मिलकर मुशरिकों के साथ लड़ा करो जैसे कि मुशरिकीन तुम्हारे साथ सब के सब मिलकर लड़ते हैं। और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों परहेजगारों के साथ है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है उस वक्त से। और ये जो सब किताब में लिखा हुआ है और किताब से मुराद लौह महफूज है। लौह महफूज में अल्लाह ताला ने जो सो ये लिख रखा है कि महीनों की गिनती 12 है और ये उस वक्त से लिखा हुआ है जब से कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा किया है। यानी इब्तिदा से अल्लाह ताला ने लौह महफूज में ये बात लिख के रखी है कि महीनों की गिनती 12 है और उन 12 महीनों में जो सो 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब हुर्मत वाले का मुराद क्या है? वो महीने जिनमें जो सो आम तौर पे जो किसी काम को करने की शायद इजाजत हो लेकिन उन महीनों में जो सो उन कामों के करने से मना किया गया है। यानी हुर्मत उसको कहते हैं तखद्दुस जिसके बारे में कहा जाता ना हरम यानी बैतुल्लाह को जो सो हरम कहा जाता है। क्यों? यानी हुर्मत वाली जगह को। और हुर्मत से मुराद क्या है? वहां पर जो आम जगहों पर से ज्यादा उसकी कोई अहमियत होती है और वहां पर कुछ चीजें हराम होती है। जैसे कि काबे के बैतुल्लाह के अंदर जो सो जैसे कि है कि कोई पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ा जा सकता। वहां पर कोई जानवरों का क्या कहते हैं कि ना उनको मारा जा सकता है ना उनके जो सो उनका शिकार भी करने से मना किया गया है। उसी तरीके से कत्ल गारतगरी करने से मना किया गया है। उसी तरीके से जो सो अगर कोई कत्ल के बदले में कत्ल जो है उसके अंदर भी खिसास वगैरह जो है उसकी अहमियत उसके ऊपर ममानियत ऐसे बहुत सारे चीजें होती है। तो हुर्मत वाले महीने जो है उसमें भी इसी तरीके से है और खास तौर पे उसमें क्या है कि जो उसमें लड़ाई झगड़ा करने से मना किया गया है। कत्ल गारतगरी करना और लोगों का लूट मार करना इससे मना किया गया है। और उसी तरीके से जो सो जंग करना और जंग के जो सो मुकाबला दुश्मन से जो सो लड़ाई करना ये तमाम चीजें जो सो हुर्मत वाले महीनों में हराम है। इसी वजह से उसको हुर्मत वाले महीने कहा जाता। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक जब से आसमान और जमीन पर अल्लाह ने पैदा किया है लौह महफूज में ये बात लिखी हुई है कि महीनों की तादाद 12 है और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं जो कि बहुत अज़मत वाले महीने होते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? यही दीन दुरुस्त दीन है और तुम जो सो इन हुर्मत वाले महीनों में अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो। अब अपने नफ्सों पर जुल्म करने से मुराद क्या है? जो चीजें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों में करने से मना किया गया है
अगर वो काम आप करेंगे तो यकीनन आपने अपने नफ्स पर जुल्म किया, यानी लड़ाई झगड़ा करना, किसी दुश्मन से मुकाबला करना या जंगो जिदाल करना, इस तरीके के काम से अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों में मना किया है। लेकिन अगर कोई इंसान ये काम करेगा तो दर हकीकत में उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मतलब ये है कि अल्लाह की सजा का मुस्तहिक हो जाएगा। अब ये हुर्मत वाले महीने 4 है, इसका तादाद तो अल्लाह ताला ने बता दिया, यानी सिर्फ नंबर्स बता दिया कि 4 है। अब ये 4 कौन से हैं, इसकी जो सो निशानदही हदीस के जरिए से होती है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुर्मत वाले महीने या ऐसे है कि 3 तो लगातार है, यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, जिस महीने में से हम गुजर रहे हैं, इस महीने को भी हुर्मत वाला महीना कहा गया है। तो उस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 तो जो सो लगातार है, ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये तीनों जो सो एक साथ है। फिर उसके बाद बीच में एक आता है जिसको रजब कहा जाता है, ये रजब का महीना वो भी हुर्मत वाला है। तो ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं और इन महीनों के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपने नफ्सों पर जुल्म मत करो, यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोक रखा है इन महीनों में, वो काम मत करो। अगर तुम वो काम करोगे तो यकीनन फिर दोस्तों तुम अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले होगे। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला मुसलमानों को तरगीब दिला रहे हैं, दावत दिला रहे हैं कि तुम तमाम के तमाम मिलके मुशरिकीन के साथ जंग करो, लड़ाई करो, यानी मुशरिकों के खिलाफ जब बात आती है लड़ने की, तो तुम सब के सब मिलके लड़ो, जैसे कि वो सब के सब मिलके लड़ते हैं। यानी मुशरिकीन जिस तरीके से पूरे इकट्ठा होकर तुमसे तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तो तुम भी उसी तरीके से उनके खिलाफ इकट्ठे होकर जंग व क़िताल करो और याद रखो कि अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है। तो अब ये अच्छा, ये हुर्मत वाले महीने जैसे कि मैंने बता दिया ना कि 3 लगातार है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, फिर उसके बाद एक बीच में आता है रजब का महीना। अब इन महीनों में जो सो ये क्यों हुर्मत वाले बनाए गए, हकीकत तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बज़ाहिर जो सो बज़ाहिर बल्कि इसकी वो सबब जो साबित होती है वो मकसद ये है कि जैसे कि हम और आप जानते हैं कि अरब के अंदर ख़ास तौर पे इस्लाम के इब्तिदा के दौर में जो सो बहुत ज़्यादा लूट-माट होता था, बहुत ज़्यादा जो सो कत्ल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत के साथ पता नहीं क्या वजह है, ये कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दोबारा फिर ब्रेक हुआ था। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो बात जो चल रही थी कि हुर्मत वाले महीनों की मकसद क्या है? तो दर हकीकत में इस्लाम के इब्तिदाई दौर में और इस्लाम से पहले भी अरब जज़ीरे अरब में और ये खाने काबा और इसके अतराफ में जो है बहुत ज़्यादा लूटम-लाट होती थी और बहुत ज़्यादा क़त्ल-ओ-गारतगिरी होती थी। लोग जो सो अपने ख़ानदानी दुश्मनियाँ निकाल रहे होते थे और इस तरीके से ख़ास तौर पे रास्तों में जब लोग जो सो सफ़र करते तो वो महफ़ूज़ नहीं रहते। इस वजह से जो ख़ास तौर पे सूरे फ़ील और उसके बाद जो सूरे फ़ील के बाद कौन-सा है सूरे कुरैश जो है, उसमें अल्लाह ताला ने याद दिलाया ना कि ए कुरैश के लोगों तुम याद करो कि जब तुम सफ़र सर्दी और गर्मी का सफ़र करते थे, तो तुम्हारे काफ़िले महफ़ूज़ रहते थे इस सबब की वजह से कि तुम लोग जो सो खाने काबा के रखवाले हैं। तो एक सबब ये। तो बहरहाल उस ज़माने में जो सो बहुत ज़्यादा क़त्ल-ओ-गारतगिरी हुआ करती थी और लोग महफ़ूज़ नहीं रहते थे, ख़ास तौर पे जब सफ़र वग़ैरह कर रहे होते, तो महफ़ूज़ नहीं रहते थे। और जो सो इस्लाम से पहले से भी जो सो लोग हज और उम्रे के लिए आया करते थे और हज और उम्रे के लिए जब आते तो अल्लाह ताला का ये मकसद और मंशा था कि कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए से जो लोग हज और उम्रे के लिए आते हैं, उनको हिफ्ज़ व अमान के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ, सेफ्टी के साथ वो हज करके भी जाएँ और उम्रे के लिए जब आएँ तो उम्रा करके वापस जा सकें, उनको कोई महफ़ूज़ और सेफ पैसेज मिल सके। तो इस तरीके से जो सो बहरहाल अच्छा ये एक बात। दूसरी क्या है ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम ये जो सो हज के महीने हैं और उसी तरीके से रजब का जो महीना है, पहले से भी इस्लाम से पहले से भी लोग जो सो उम्रा करने के लिए रजब के महीने में उम्रे के लिए आया करते थे। तो बहरहाल ये जो मौके थे और उम्रे का सफ़र क्योंकि उम्रे में जो सो वक़्त थोड़ा दरकार होता है, तो 1 महीने में कोई अरब जो सो जैसे शाम और सीरिया और जो सो यमन वग़ैरह से अगर कोई उम्रा करना के लिए आना चाहता है, तो 1 महीने के अंदर वो उम्रा करके जा सकता है। इतना एक उसको जैसे मौका है। उसी तरीके से जब हज के लिए क्योंकि हज के दिनों में जो सो लोगों को ज़्यादा दिन रुकना पड़ता है, कम से कम पहले लोग जो सो बहुत पहले आ जाया करते थे और उसके लिए जाते थे, तो उनके लिए जो सो हज के लिए बहरहाल 3 महीने अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया ताकि जो सो लोग सफ़र करके आएँ,
फिर वहां पर ठहरें और अपना हज वगैरह करके फिर इत्मीनान के साथ खैर खूबी के साथ वापस अपने वतन जा सकें, ताकि ये 3 महीने हुर्मत वाले जो है तो उसमें ये हो सके। और जब अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाले महीने करार दिया, तो मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का जो थे वो भी इसका लिहाज करते थे, वो भी इसका एहतराम करते थे, और जो सो उन महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जिसके वजह से लोगों के लिए एक बहुत सहूलत हो जाती और लोगों को भी इत्मीनान होता कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी महल्ले में, किसी मुल्क में, किसी शहर में जो सो अगर दंगा फसाद हो जाता है, उसके बाद जो सो कहा जाता है कि भाई कर्फ्यू हो गया है, और कर्फ्यू के बाद में अगर हालत जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं, तो हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि इतने घंटों की बोले मोहल्लत दी जा रही है, कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, रियायत दी जा रही है। तो अब लोग बाहर निकल के आते हैं उन घंटों में, ताकि जो सो अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जो सामान वगैरह खरीदना है, कहीं पर सफर करना है, चले जाएं, ताकि उनको पक्का यकीन है कि इतने घंटों के अंदर तो जो सो हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम घरों से बाहर निकलेंगे तो, क्योंकि हमको इजाजत दी गई है इतने घंटों की, जो सो 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी है, ये घंटों के अंदर हम जो चाहे बाहर अपने काम, जरूरत के काम करके वापस आ सकते हैं। तो उसी तरीके से जब गुर्बत के महीने होते, तो लोगों को भी जो से ये इत्मीनान होता, ये यकीन होता कि बोले हम जो से जाएंगे तो सफर करके जाके वापस हज करके वापस आने तक हम जो अपना वापसी का सफर करके अपने शहर, अपने मुल्क तक चले जाएंगे, तो ये अमन अमान का महीने होंगे, इसमें हमको कोई परेशान नहीं करेगा। उसी तरीके से रजब के महीने में जब लोग उम्रा करने के लिए आते, उस तरीके से उनके लिए वो सहूलत होती। तो ये एक अल्लाह का मंशा था, मकसद था, जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत क्या कहते हैं कि लौहे महफूज में पहले से ही लिख रखा है, और जब से आसमान और जमीन को पैदा किया है, उसी वक्त से जो अल्लाह ताला ने ये तरतीब को बना कर रखा है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही दुरुस्त दीन है। अब ये तो था उसूलन अल्लाह के तरफ से, इस्लाम से पहले भी, और लोगों को भी, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को भी ये बात का पता था, अच्छी तरीके से उनको पता था कि अल्लाह के तरफ से यही तरतीब है, और अल्लाह का मकसद भी यही है कि हज और उम्रा करने के लिए जो लोग आते हैं, तो उनके लिए सेफ पैसेज मिल जाए, और जो सो कोई उन पे जुल्म ज़्यादती ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बंदर अगर जो सो कुलाटी मारना चाहता है, तो बचपन में, बुढ़ापे में भी जाके नहीं छोड़ता, और जो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी जैसे कहते हैं, तो बहरहाल एक कहावतें हैं। तो लेकिन होता क्या था कि मुशरिकीन और कुफ़ार मक्का जो है, इनकी आदत क्या थी, इनके इनके फितरत में जो सो जंग व जिताल करना था, इनके फितरत में लड़ाई करना था, 3 महीने एक साथ लड़ाई से रुकना इनके लिए बस की बात नहीं थी। और अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि खास तौर पे उनका दुश्मन जो है, खानदानी दुश्मन भी होता, जैसे कि उनके खानदानों में चला आता था, अगर कोई बाप मर रहा है, तो मरते वक्त वो अपनी औलाद को जो सो वसीयत करके जाता, फलां कबीले में फलां जो कबीले का जो सरदार है, उसके साथ हमारी लड़ाई है, तो तुम भी उस लड़ाई को बाकी रखना, इस तरीके से। तो होता ये था कि भाई ये 3 महीने जब उनको हुर्मत वाले होते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नजर आता कि 3 महीनों तक लड़ाई झगड़े से बाज रहें, और खास तौर पे हालत ये भी होती कि खाने काबा के अंदर हो, या फिर इन 3 महीनों के अंदर हो, उनका जो जानी दुश्मन है, जो उनके खानदानों से जो लड़ाई चली आ रही है, वो भी दुश्मन उनके सामने आ जाए, तो उसके सामने जो उस पर हथियार नहीं उठा सकते, उनके हाथ बंधे होते थे। तो बहरहाल चूंकि वो उनके लिए मुश्किल था, तो उन लोगों ने क्या किया था, एक तरतीब निकाल ली थी। जैसे कि बनी इसराइल ने जब उनको हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से मना किया गया था, तो वो जब मछली हफ्ते के दिन खास तौर पे उनको आजमाने के लिए मछली ज्यादा आया करती थी, तो उन लोगों ने भी एक तरतीब, एक बहाना निकाल लिया था, हीला निकाल लिया था मछली को पकड़ने का हफ्ते के दिन। उसी तरीके से बहरहाल एक मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, तो उस तरीके से यहूद और नसारा, सॉरी, मुशरिकीन मक्का जो थे, वहां पर जो खाने काबा के पास और हुर्मत के महीनों में 3 महीने लगातार उनको रुके रहना जंगो जिदाल से मुश्किल होता था, भारी पड़ता था। तो उन लोगों ने एक बहाना और एक ज़रिया निकाल लिया था, वो क्या था? अगली आयत में अल्लाह ताला उसको ज़िक्र कर रहे हैं। इन्नमा नसीहु, इस यही यानी दर हकीकत में महीनों का हटा लेना, ज़ियादतुन फिल कुफ्री, ये सबब है कुफ्र में ज़्यादती का। युज़िल युज़ा युज़ल्लु बिही लज़ीना कफ़रू, इससे गुमराही में पड़ जाते हैं इसके ज़रिए से कुफ़ार। युहिल्लूनहु आमन, वो उसको हलाल कर लेते हैं 1 साल, व युहर्रिमूनहु आमन, और उसको हराम कर लेते हैं 1 साल। लिवातिओ इद्दता, ताकि पूरी कर ले उसकी गिनती। मा हर्रम अल्लाहु, जिसको हराम किया अल्लाह ताला ने। फयुहिल्लु, बस वो हलाल कर लेते हैं, मा हर्रम अल्लाहु, जिसको हलाल किया अल्लाह ताला, हराम किया अल्लाह ताला ने। ज़ुय्यिना लहुम सूउ अमालिहिम, मुज़य्यन कर दिया गया उनके लिए उनके बुरे अमाल।
वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदी, हिदायत नहीं देता अल कौमल काफिरीन, काफिर कौम को। तो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में महीनों का हटा देना, आगे पीछे करना ज़्यादती का सबब था इनके कुफ्र में। वो जो सो इसके ज़रिए से कुफ़ार जो सो और ज़्यादा गुमराही में पड़ जाते हैं, और वो करते क्या हैं कि किसी महीने में जो सो उसको हलाल कर लेते हैं, एक साल में जो सो उस महीने को हलाल कर लेते हैं, अगले साल में जो सो उसको हराम कर लेते हैं। और जो सो ताकि वो सिर्फ़ गिनती को पूरी कर सके। जो 4 महीने जो अल्लाह ताला ने कह दिया ना, साल के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो उस गिनती को पूरी करने का उनका मकसद होता, उन महीनों को आगे पीछे कर लेते। और क्या करते हैं, उस चीज़ को हलाल कर लेते जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया था, और उनको जो सो मुज़य्यन कर दिया गया था, उनको खुशनुमा कर दिया गया था उनके अमाल। यानी वो जो कुछ करते इस तरीके से, उसको वो उसमें खुश होते थे, और वो समझते थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता काफिर कौम को। तो मैंने जैसे पहले कहा ना कि 3 महीने एक साथ लगातार वो हथियार को अपने म्यानों में रखे और लड़ाई झगड़े से बाज रहें, ये उनके लिए बहुत मुश्किल और तकलीफ देह होता। और खास तौर पे उनका जो खानदानी कोई दुश्मन चला आ रहा है और वो उनके नजरों के सामने आ गया, अब उससे क़िताल करना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है कि हुर्मत वाला महीना चल रहा है, चाहे वो ज़िलक़ादा होता है या ज़िलहिज्जा होता है या मुहर्रम का महीना होता है। तो अब उनके हाथ तो बंधे हुए हैं कि अब तो सामने दुश्मन तो आ गया और उसके साथ हम लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि ये तो हुर्मत वाला महीना है। तो उन लोगों ने एक तरीका निकाल रखा था। क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अगला महीना मुहर्रम का है, यानी ज़िलहिज्जा का महीना है, और वो देखते कि भाई अगला महीना जो सो मुहर्रम का आने वाला है, वो भी हिर्मत वाला महीना है, और उनको अंदाज़ा होता है कि भाई उसमें हमारे फलाँ जो सो कबीले से जिसके साथ दुश्मनी है, उनसे लड़ाई करनी है, तो मौका है। तो क्या करते, ऐलान कर देते कि भाई अगला महीना मुहर्रम का महीना नहीं होगा, और मुहर्रम का महीना मिसाल के तौर पे 2 महीने के बाद आएगा, या इस तरीके से, यानी महीने को हटा लेते। यानी तो कहते हैं कि अगला महीना जो मुहर्रम का महीना आ रहा, ये हुर्मत वाला नहीं होगा, इसके बदले में फला महीना जो सो उसके बाद, यानी चाहे वो सफर का महीना हो, चाहे रबीउल अव्वल का महीना हो, किसी और महीने को जो सो वो मुकर्रर कर लेते कि भाई वो हुर्मत वाला, इसके जगह पर वो महीना हुर्मत वाला होगा। उसी तरीके से यानी महीनों को आगे पीछे कर लेते, यानी ये महीना जो सो हुर्मत वाला नहीं है, या नहीं तो जो सो जिस महीने में गुजर रहे हैं और उसमें लड़ाई करना है, तो कहते कि भाई इस महीने की मिसाल के तौर पर ज़िलहिज्जा है, अब ज़िलहिज्जा में उनको लड़ाई करना है और ज़िलहिज्जा के महीने में मौजूद है, तो कहते कि भाई ज़िलहिज्जे का महीना जो सो हुर्मत वाला नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसमें लड़ लेंगे, जो कुछ करना है कर लेंगे, इसके बदले में हम जो सो जाकर जो सो जमादुल अव्वल है या जमादुल सानी है या रबीउल अव्वल है या रबीउल सानी है, किसी एक महीने को कहते थे कि उस महीने को हम हुर्मत वाला समझेंगे। तो इस तरीके से या तो 4 ये महीने हैं उनको आगे पीछे कर लेते, तरतीब के हिसाब से नहीं रखते, या नहीं तो इस 4 महीनों में से किसी एक महीने को निकाल कर उसको दूसरी जगह पर कहते कि फला महीना जो है उसको हम हुर्मत वाला कर लेंगे। तो मकसद क्या होता कि अल्लाह ताला ने जो 4 महीने हुर्मत के करे, वो गिनती को तो कायम रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आगे पीछे करना तो कर लेते। तो ये जो था एक बहुत बड़ा जुर्रत थी, और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसके खिलाफ वर्जी थी। इसीलिए अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि जो उनका महीनों का आगे पीछे करना है, वो उनके कुफ्र में ज़्यादती करता है, और वो उसके ज़रिए से वो गुमराह काफ़िरों जो सो उसके ज़रिए से गुमराह होते हैं। और वो करते क्या हैं, एक साल इस महीने को हलाल कर लेते हैं, यानी हुर्मत वाला समझते हैं, दूसरे महीने यानी उसमें जायज़ समझते हैं, और दूसरे महीने में उसको हुर्मत वाला समझते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, और किसी बार जो सो आगे पीछे कर लेते हैं उसको, और अल्लाह ताला यही करें कि जो अल्लाह ने हराम किया था उस चीज़ को वो हलाल करते हैं। यानी जो अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले महीनों की तादाद भी बयान कर दिया था और उन महीनों को भी बयान कर दिया था, तो अल्लाह के हुक्म में दखल अंदाज़ी करके वो जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम किया उसको अपने ऊपर हलाल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये उनके बुरे अमाल को खुशनुमा करके दिखा दिया गया। यानी वो अपने आप को खुश होते, बहुत चालाक समझते अपने को, जैसे बनु इस्राइल जो सो हफ्ते के दिन जब उनको मना किया गया था मछली के शिकार करने से, तो काम तो वही करते, लेकिन हीले बहाने करके वो समझते कि हम बहुत अक्लमंदी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी उनका हाल यही कुछ था कि वो जो सो वो अपने बुरे अमाल को मुज़य्यन करके उनको दिखा दिया गया था। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला यकीनन हिदायत नहीं देता काफ़िर कौम को। अब ये तो मुश्रिकीन मक्का का और जो उन ज़माने के लोगों की अहवाल है, उनका हालत है। अब इससे हमारे लिए क्या नसीहत है?
इससे हमारे लिए भी नसीहत है कि खास तौर पे हमारे मुल्कों के अंदर, हम मुसलमानों के अंदर हमारे कुछ बुरे मौलवी लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं जो अल्लाह ने किसी चीज को हराम कर दिया तो उसको हीले बहाने करके हलाल करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कुछ चीजों को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने फायदे हासिल हो सके। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, सूद जो है, इंटरेस्ट जो है, हर बच्चे बच्चे को पता है, हर जाहिल से जाहिल मुसलमान को पता होता है कि इंटरेस्ट और सूद जो है इस्लाम में हराम है, लेकिन वो फिर भी लेते हैं, फिर भी उस पर अमल करते हैं। ये आम लोगों की बात है। लेकिन जो उनके मौलवी लोग होते हैं, जो दीनदार तबका होता है, जब खास तौर पे अवामुन नास को जब जरूरत पड़ती है तो वो मौलवियों के पास जाते हैं और कहते हैं, हजरत देखो, बोले हमको तो ये आजकल के कारोबार में सूद के बगैर तो चलता नहीं, क्या कोई जरिया है, क्या कोई तरीका है इससे बचने का? तो या तो वो कुछ फायदे के खातिर या उनको खुश करने के खातिर उस तरीके के फिर मौलवी लोग क्या करते हैं कि उनको हीले बहाने करके उनको दलील ला के पेश करते हैं कि देखो, चूंकि हम बोले दारुल हर्ब में हैं और चूंकि यार ये बैंक में जो सूद होता है वो उस तरीके का सूद नहीं है और अला और फला और इस तरीके से। तो दर हकीकत में जैसे कि यहाँ पर जो मुशरिकीन मक्का का जो जुर्म था कि हुर्मत वाले महीनों को आगे पीछे कर लेते और किसी महीने को जो सो हटा लेते और उसमें जो अल्लाह ताला ने हुर्मत रखी है उसको पामाल कर लेते, उसी तरीके से मुसलमानों में से भी कुछ आवाम नास भी और उनके पढ़े लिखे आलिम लोग भी अपने किसी ना किसी मकसद के लिए कोई ना कोई हुक्म को जो कि हराम है उसको हलाल करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को अपनी जगह से हटा देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मेरे जहन में कोई बात आ रही थी, हाँ, जो खास तौर पे अल्लाह ताला ने जो जो ये है, मिसाल के तौर पे जो आयत है क्या है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो और गौर से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर ही तुमके ऊपर अल्लाह ताला रहम करे। तो ये आयत दर हकीकत में मुशरिकीन मक्का के लिए थी, वो जो कि खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में बैठकर जब लोगों को कुरान सुनाते रहते तो मुशरिकीन जो सो चीख और पुकार करते और वावेला करते, और उनकी स्ट्रैटेजी थी जो कुरान में अल्लाह ताला ने उसको जिक्र भी किया है, तो उसके स्ट्रैटेजी के तौर पर वो इस तरीके से करते थे। तो उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करके उनको तंबी करने की कोशिश किया कि देखो, बोले ए मुशरिको, ए कुफारो, अगर तुम जो सो खामोशी के साथ सुनोगे, कुरान को गौर से सुनोगे, तो हो सकता है तुम्हारे पर अल्लाह ताला का रहम हो। तो ये तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, उसको हमारे बुरे मौलवी ने लाकर क्या किया, नमाज के अंदर इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, उसकी दलील के तौर पर इस आयत को लाकर फिट कर दिया। जबकि अगर वो शान नुज़ूल को देखेंगे और उसके आयत को देखेंगे तो पता चलता है कि इसके अंदर कहीं पर भी जो सो और क्या सहाबा इकराम नौज़ुबिल्लाह कुरान जब पढ़ा जाता तो शोर-गुल करते थे कि जिसकी वजह से नबी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे सहाबा इकराम को कि तुम खामोश रहो, हरगिज़ नहीं। तो बहरहाल ये एक मिसाल है। और उसी तरीके से खास तौर पे कुरान के अंदर और एक मिसाल जो है ना, कि अल्लाह ताला ने जब कह रहे हैं इस कुरान को जो सो सिवाय पाकीज़ा लोगों के कोई और नहीं छू सकता। इससे मुराद वो कुरान है जो लौह महफूज के अंदर महफूज है, उसको जो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते जो है वो मुराद है। अब उसको लोगों ने लाकर क्या किया कि मुसलमानों को जो सो बोला कि जो बगैर वजू के लोग जो सो मुसलमान जो सो कुरान को नहीं छू सकते। उसकी दलील क्या है? दलील यही है कि वो अल्लाह ताला ने जो कहा कि इस कुरान को नहीं छू सकता, इस किताब को कोई नहीं छू सकता सिवाय पाकीज़ा लोगों के। तो बहरहाल इस तरीके से अपने मकसदों को हल करने के लिए या अपने मसलब को साबित करने के लिए या अपने बुरे आदतों को सही करने के लिए हमारे मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे बल्कि पढ़े लिखे लोग जो है वो इस तरीके की हरकतें करते हैं कि किसी चीज को लाकर कहीं और फिट करते हैं, कोई हराम चीज को लाकर कहीं और लगे जाते हैं, उसको हलाल करने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई ऐसा करेगा ये आयत उसके जिम्मे में भी होगी और उसको भी उससे डरना चाहिए कि अल्लाह ताला के उसको गिरफ्त में ना ले ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, मा लकुम, क्या हो गया तुम्हें, इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू, जब तुमसे कहा जाता है कि तुम कूच करो, यानी जंग के खातिर निकलो। अ, अ, इज़ा क़ीला इज़ा क़ीला ला इज़ा क़ीला लकुम, जब तुमसे कहा जाता है इन्फ़िरू, तुम कूच करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, तुम गिरे जाते हो, इलल अर्ज़ि, ज़मीन के तरफ, और रजी तुम बिल हयाती दुनिया, क्या तुम राजी हो गए हो दुनिया की जिंदगी से, यानी क्या तुम पसंद कर लिए हो दुनिया की जिंदगी को, मिनल आखिरती, आखिरत के मुकाबले में, फमा मताउल हयाती दुनिया, तो याद रखो दुनिया की जो जिंदगी का साजो सामान है, फिल आखिरती, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला खलील, मगर बहुत ही थोड़ा है।
اب इस आयत में अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब होकर कह रहे हैं, ए ईमान वालों क्या हो गया है तुम्हें कि जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में कूच करो, यानी जंग के खातिर, जंग के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलो, तो तुम जमीन पर गिर पड़ते हो। मतलब क्या है कि तुम्हारे दिल जो सो नाराज हो जाते हैं, तुमको बुरा लगता है और तुम जैसे कि औंधे गिर पड़ते हो। क्या तुम राजी हो चुके हो दुनिया की जिंदगी से आखिरत के मुकाबले में? तो याद रखो, दुनिया का जो मालो मता है, जो दुनिया का फायदा है, वो आखिरत के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसके शान नुज़ुल में ये है कि खास तौर पर सन 9 हिजरी में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि जो हरकल है, जो क्या कहते हैं कौन सा मुल्क था वो, उस जमाने में जो कहा जाता है कि जिसको आज बहरहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो जो एक क्रिश्चियंस वगैरह का वो मुल्क था, वहाँ का बादशाह जो हरकल था, वो जो इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ऐलान किया कि चलो बोले तैयारी करो जंग के लिए जाने की। यानी इसको जो सो जंगे तबूक कहा जाता है, जो कि हकीकत में वो जंग हुई नहीं, लेकिन जो सो 20 दिन तक तकरीबन मुसलमान जो सो तबूक में इंतजार करते रहे, फिर लौट कर आ गए। तो मुश्किल ये थी कि वो जो गर्मी के, सख्त गर्मी के दिन थे और बड़ा लंबा सफर था, यानी मदीने से लेकर बहुत लंबा सफर जाना पड़ता था तबूक तक। तो ये सफर भी बहुत लंबा था, सख्त गर्मी के दिन थे। इस वजह से जो सो सहाबा इकराम में से जो थोड़े कमजोर ईमान के थे और जो मुनाफिकीन थे, उन लोगों ने जो सो हीले बहाने करना शुरू कर दिया और वो जो सो पीछे रहने की कोशिश कर रहे थे। जिस वजह से अल्लाह ताला ने, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गलती की, तो सबके सबको अल्लाह ताला डांट रहे हैं और सबके सबको जो सो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, क्या हो गया तुम्हें कि जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में तुम कूच करो, अल्लाह के रास्ते में तुम जिहाद के लिए निकलो, तो तुम जो सो जमीन पर गिर पड़ते हो, यानी तुम्हारे दिल मानते नहीं, तुम जो सो आगे पीछे होते हो। क्या तुम दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए हो? तो याद रखो कि जो सो आखिरत के मुकाबले में जो दुनिया का साजो सामान है, वो बहुत ही थोड़ा है। इल्ला तनफिरू, अगर तुम ना निकलोगे, युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तुम्हें सख्त दर्दनाक अजाब देगा। व यस्तब्दिल कौमन, और बदल देगा ऐसी कौम से, गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा होगी, वला तज़ुर्रुहु शैअन, और तुम ना बिगाड़ सकोगे उसका कुछ भी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है। अब देखिए अल्लाह ताला आगे और तंबीह करते हुए कह रहे हैं, अगर तुम जो सो नहीं निकलोगे, यानी तुम जंग के खातिर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर तुम जिस जंग के लिए नहीं निकलोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हें बदल देगा ऐसी कौम से जो तुम्हारे अलावा होगी, यानी तुमको हटाकर अल्लाह ताला किसी और कौम को लाएगा और तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो क्या पता चला, देखें कितनी सख्त आयतें हैं, और खास तौर पे जब वक्त का काजी जो है, यानी मुसलमान हुकूमतें होती हैं और वहां पर जो वक्त का काजी है या वक्त का हुक्मरान है या जो सो खलीफा है, और यहाँ पर खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान कर दिया जंग के लिए निकलने के लिए, तो वहां पर किसी भी सेहतमंद और हिम्मत जवान, यानी बिना उज़ुर के कोई मुसलमान मर्द के लिए इजाजत नहीं है कि वो जंग से पीछे रह जाए, सिवाय वो ऐसे बूढ़ों के जो बिल्कुल कमजोर है या कोई बीमार है या किसी के पास कोई शरई उज़ुर है, उसके लिए तो छूट है, वरना तो तमाम मुसलमान मर्दों के लिए लाजिम और जरूरी है कि वो जंग के लिए जब ऐलान हो जाए तो जरूर ब जरूर निकले। और नहीं निकलेंगे तो अल्लाह ताला जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। तो ये कब होगा? ये उसी वक्त में होगा जब शरीयत के मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत होगी, और वहां पर इस्लामी हुकूमत जो सो वहां पर हुकूमत की जो हुक्मरान होंगे या जो हाजी होगा या जो खलीफा होगा, या उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, तो ऐसा जब होगा तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो बहरहाल जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो सबके लिए जरूरी है कि वो जंग के लिए निकल जाए। और यहाँ पर अल्लाह ताला उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला तुमको बदल देगा ऐसे कौम से, तुम्हारे अलावा दूसरी कौम से बदल देगा, और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या पता चला, सहाबा इकराम से अल्लाह ताला तो राजी था। बदर के वक्त में जो सहाबा जंग बदर में आए, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत का जो सो परवाना दे दिया। उसी तरीके से सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
وہ اللہ سے وہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اس کے باوجود بھی جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ جو نئے نئے ایمان والے تھے یا جن کا ایمان کمزور تھا، اور منافقین جو تھے، ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب تھوڑے لوگ بھی کرتے ہیں تو سب کو جو سو پورے کے پوروں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمام کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے جنگ کے اندر، جنگ کے لیے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اس وقت میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اچھا، آج تو ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا نا جنگ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تو صرف اگر اسلامی حکومتیں ہوں گی تو وہیں پر ان لوگوں کے اسلامی حکومت جو ہوگی اسی کے اختیار ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے احکامات ہیں وہ تو انسان چاہے اسلامی حکومت میں ہو یا نہ ہو، وہاں پر وہ حکم کو اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، اس کے اوپر، جیسے کہ مثال کے طور پہ سود ہے اور شراب ہے، جو چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسی طریقے سے جو جوا ہے، اور اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے یا جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یہ تو ہر جگہ پر مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو یہ جو حرام ہے اس سے بچنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور لازم ہے۔ تو یہ بہرحال اس طریقے سے ہم جو اس کے اندر، اس کے روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تنصرہ، اگر تم مدد نہ کرو گے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اس کی مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس اخرجہ، جبکہ اس کو نکالا تھا، الذین کفروا، کافروں نے، ثانی اثنین، جب دو میں سے دوسرا، اذ ہما، جبکہ وہ دونوں کے دونوں، فی الغار، غار میں تھے، اذ یقول، جب وہ کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کیا، علیہ، سکینتہ علیہ، اس کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کیا، وایدہ بجنود، اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھتے ہو، وجعل الکلمۃ الذین کفروا، اور بنا دیا کافروں کی بات کو، ان کے کلمے کو، سفلا، نیچے، پست، وکلمۃ اللہ، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، ہی العلیٰ، وہی ہے جو بلند اور بالا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا ہے۔ اگر تم جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے ان کو شہر بدر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ سے، مکے سے جب نکالا تھا، جب ہجرت کے لیے مجبور کیا تھا، اس وقت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق ان کی مدد کر چکا ہے، اس وقت جبکہ کفار جو سو ان کو مکے سے نکال رہے تھے، اور حالت کیا تھی، وہ دو میں سے دوسرا، یعنی جب دونوں کے دونوں غار میں موجود تھے تو دو میں سے دوسرا جو سو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سو اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق، آپ گھبرائیے مت، آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سو اپنی سکینت ان کے اوپر نازل کیا، اور ان کی مدد جو سو ایسے لشکروں سے کیا جس کو تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلیمے کو، یعنی کفر اور کفر کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا، پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہی علیٰ ہے، وہی بلند رہنے والا ہے، یعنی دین توحید اور توحید کا کلمہ جو ہے وہی بلند رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جو سو مشرکین مکہ کو، کفار مکہ، جیسے کہ ہم نے بات کر چکے تھے، وقت ختم ہو رہا ہے، تھوڑا میں جلدی سے بات کرنا چاہوں گا، تو ہجرت کے لیے جب مجبور کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دونوں کے دونوں رات کے وقت میں جو سو مکہ چھوڑ کر نکل گئے، اور غار ثور میں جا کر جو سو پناہ لے لیا، اور اس غار ثور میں جو سو یہ حالت ہو گئی تھی کہ مشرکین مکہ جو سو دوسرے دن صبح جب ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب تک آ گئے تھے، غار کے منہ تک آ گئے تھے، اور اس وقت میں جو سو بلکہ ابو بکر صدیق اتنا گھبرا گئے، اور انہوں نے بعد میں جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین جو ہمارے غار کے پاس تک آ گئے تھے، اگر وہ اپنے پیروں کے پاس، یعنی جب وہ اونچائی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو اپنے پیروں کو دیکھتے تو ہم کو دیکھ لیتے، تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں اکیلے نہیں تھے، اللہ کی مشیت، اللہ کی تائید، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ تھی،
جس کے وجہ سے جو سو مشرکین ہم کو نہیں پکڑ سکے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں کے دونوں غار میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، اے ابو بکر تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو، اپنی رحمت کو جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور ایسے لشکر کے ذریعے سے یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فیصلہ کر دے رہے ہیں کہ کافروں کا کلمہ یعنی کفر اور کفر کی باتیں ہمیشہ جو سو آخر کار جا کر وہ نیچے ہی جائے گی، اور اللہ کی بات یعنی اللہ کا کلمہ